राम भक्त हनुमान, हम इन्हें कई नामों से जानते हैं, जैसे कि पवन पुत्र हनुमान, बजरंगबली, बालाजी आदि। लेकिन आखिर यह कौन है और आखिर यह ऐसा क्या कर गए जिससे कि हमें भी अपने जीवन में कुछ सीखना चाहिए? तो आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि हनुमान जी के जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है, जो हमें भी अपने जीवन में ग्रहण करनी चाहिए, जिससे कि हमारा भी जीवन सफल हो। हनुमान जी जो कि हिंदू महाकाव्य रामायण के एक पात्र थे, जो कि राम जी के परम भक्त थे। कहा जाता है कि शिव जी के सभी अवतारों में हनुमान जी ही सबसे ज्यादा ताकतवर और सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। हनुमान जी के जीवन से सिर्फ 5 ही बातें नहीं, बल्कि उनके जीवन का हर एक अंश हमें कुछ ना कुछ सिखाकर ही जाता है। लेकिन क्या करें, हम आपको सारी चीजें एक वीडियो में नहीं बता सकते। इसलिए आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं हनुमान जी के जीवन से सीखने वाली 5 बातें, जिसको अगर आप भी अपने जीवन में ग्रहण कर लेते हैं तो बेशक आपका भी जीवन साकार हो जाता है। तो चलिए जानते हैं वह 5 चीजें जो कि हमें हनुमान जी सिखा गए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आगे जो भी वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। इसी के साथ चलिए अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ताकत पर घमंड न करना। हनुमान जी में एक नहीं बल्कि लाखों खूबियां थी, जिनके बारे में तो हनुमान जी भी खुद नहीं जानते थे, क्योंकि बचपन में ही मिले श्राप के कारण वह अपनी शक्ति भूल गए थे। लेकिन जब सीता माता का अपहरण करके रावण द्वारा सीता माता को लंका लाया गया, उसी समय जब राम जी के संदेश को माता सीता तक पहुंचाना था, तब जामवंत ने कहा कि तुम इस समुद्र को पार करके लंका पहुंच सकते हो। तभी हनुमान जी को अपनी शक्तियां याद आई, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी ताकत पर घमंड नहीं किया। उन्होंने बड़ी चतुराई से राम जी का संदेश सीता माता तक पहुंचाया और उसके बाद सीता माता का भी संदेश राम जी तक पहुंचाया। यही नहीं, जब हनुमान जी की सब तारीफ करने लगे कि इन्होंने इतना बड़ा कार्य किया है, तब हनुमान जी ने कहा कि यह मैंने नहीं बल्कि मेरे प्रभु श्री राम ने किया है। उनके आशीर्वाद के बिना मैं यह कार्य कभी संपन्न नहीं कर सकता था, इसलिए इस कार्य में मैंने कुछ नहीं किया। हनुमान जी ने अपने पूरे जीवन में कभी भी अपनी ताकत पर घमंड नहीं किया। वह हमेशा ही राम जी के भक्त के रूप में कार्य करते रहे, कभी भी घमंड की भावना को अपने हृदय में नहीं रखा। इससे आपको यह सीखने को मिलता है कि आपको कभी भी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह ताकत आपके पास हमेशा के लिए नहीं रहने वाली है। आपको एक ना एक दिन इस दुनिया से चले जाना है, इसलिए आपको उन शक्तियों का सही इस्तेमाल करना है। आपको अपनी ताकत से लोगों की मदद करना है, ना कि उन्हें परेशान करना है। अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करके चुनौतियों का सामना करना। हनुमान जी बचपन से ही बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान थे। इसका प्रमाण हमें उनके जीवन के हर क्षण में देखने को मिलता है। लेकिन एक घटना है, जब हनुमान जी राम जी का संदेश सीता माता तक पहुंचाने के लिए समुद्र के ऊपर से उड़ते हुए आकाश मार्ग से लंका की ओर जा रहे थे, तभी उनका सामना सूरसा नामक एक विशाल राक्षसी से हुआ। तब हनुमान जी उनसे कहते हैं कि मुझे लंका जाना है, मुझे श्री राम ने भेजा है अपना संदेश सीता माता तक पहुंचाने के लिए। तब वह राक्षसी कहती है कि नहीं, तुम नहीं जा सकते, मैं तुम्हें खा जाऊंगी। तभी हनुमान जी कहते हैं कि मैं मेरे श्री राम जी का संदेश सीता माता तक पहुंचाकर ही रहूंगा। तब वह राक्षसी हनुमान जी से कहती है कि अगर तुम्हें यहां से आगे जाना है तो तुम्हें मेरे मुंह के अंदर जाकर वापस बाहर आना होगा, तभी तुम यहां से जा सकते हो। तब हनुमान जी उस राक्षसी से कहते हैं कि ठीक है, तुम मुझे खा लो। तभी जब सूरसा अपना मुंह खोलती है तो हनुमान जी अपना आकार बड़ा कर लेते हैं। उसे देख सूरसा भी अपना मुंह और बड़ा खोलने लगती है, लेकिन सूरसा अपना मुंह जितना बड़ा खोलती थी, हनुमान जी उससे दोगुने आकार के हो जाते थे। लेकिन जब सूरसा राक्षसी ने अपना मुंह 100 योजन तक खोला, तब हनुमान जी ने अपना आकार अचानक से छोटा कर लिया और उस राक्षसी के मुंह के अंदर जाकर बाहर आ गए। इससे पता चलता है कि हनुमान जी बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान थे। इससे आपको सीखने को मिलता है कि आपके जीवन के रास्ते में चाहे आपको कितनी ही बड़ी कठिनाई क्यों न मिल जाए, आपको उसका सामना अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करके करना है। जैसा कि हनुमान जी ने सूरसा नामक राक्षसी से सामना किया, उसी तरह आपको भी अपने सामने आने वाली किसी भी चुनौती से नहीं डरना है और उसका सामना साहस पूर्वक एवं अपने दिमाग का इस्तेमाल करके करना है। सभी से विनम्रता से बात करना।
श्री राम भक्त हनुमान बहुत ही विनम्र स्वभाव वाले थे। उनके सामने कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, वह उनसे हमेशा ही विनम्रता से बात करते, और चाहे उनके सामने कोई राक्षस हो या कोई देवता, वो सभी का आदर करके उनसे बहुत ही ज्यादा विनम्रता से बात करते थे। हनुमान जी से यह हमें सीखने की जरूरत है कि हमें भी अपने जीवन में सभी से विनम्रता से बात करनी चाहिए, चाहे वह हमारा दोस्त हो या दुश्मन, चाहे वह हमसे छोटा हो या बड़ा। हमें हमेशा ही सामने वाले से विनम्रता से बात करनी चाहिए। हनुमान जी ने अपने विनम्रता से ही सीता जी को विश्वास दिला दिया था कि वह राम जी के द्वारा भेजे गए श्री राम जी के दूत हैं, जिससे कि माता सीता को भी विश्वास हो गया था कि यह सच में मेरे राम जी का संदेश लेकर आए हैं। हनुमान जी के बात करने का ढंग ऐसा था कि सामने वाले को चाहे जितना भी गुस्सा आता हो, लेकिन उनकी बातें सुनकर उनका क्रोध कहीं ना कहीं अपने आप ही कम हो जाता था। इसलिए आपको भी लोगों से ऐसी ही बातें करनी चाहिए ताकि लोग आपकी बातें सुनकर ही अपना सारा क्रोध भूल जाएं। सर्वथा आदेश का पालन करना। हनुमान जी को जो भी काम सौंपा गया, उन्होंने कभी भी किसी को निराश नहीं किया। उन्होंने अपनी जान पर खेलकर भी उस कार्य को पूर्ण किया। इसका उदाहरण हमें एक नहीं बल्कि उनके जीवन में कई जगह देखने को मिलता है। उन्होंने कभी भी किसी कार्य के लिए किसी को मना नहीं किया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें तब देखने को मिलता है जब श्री राम और रावण के बीच हो रहे युद्ध में लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं, जिसके उपचार के लिए हिमालय में उपस्थित एक जड़ी बूटी की आवश्यकता होती है। और जब वैद्य जी कहते हैं कि उस जड़ी बूटी को सूर्योदय होने से पहले ही लाना होगा, तभी लक्ष्मण जी के प्राण बच पाएंगे, तो हनुमान जी बिना किसी देरी के हिमालय की ओर निकल जाते हैं। और रास्ते में उन्हें बहुत सारी समस्याएं आती हैं जो उनका मार्ग रोकती हैं, लेकिन वो सभी समस्याओं का सामना बुद्धि से करते हुए आगे बढ़कर जड़ी बूटी की पहचान ना हो पाने के कारण जड़ी बूटी ना मिलने पर पूरे हिमालय पर्वत को ही उठा ले आते हैं। इससे यह पता चलता है कि वह सर्वथा आदेश का पालन करने वाले श्री राम के परम भक्त थे। इससे आपको यह शिक्षा मिलती है कि आपको भी सर्वथा मिले आदेश को पूर्ण करना चाहिए। अगर आपको भी कोई कार्य सौंपा जाता है तो आपको भी वह कार्य पूरी निष्ठा से करनी चाहिए, जैसे कि हनुमान जी ने अपने पूरे जीवन में किया। हनुमान जी की रणनीति। हनुमान जी की रणनीति की खूबी कि जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। उनकी रणनीति की वजह से ही राम जी लंका विजय कर सीता माता को वापस अयोध्या ला पाए थे। असल में हुआ यह था कि हनुमान जी जब लंका गए थे तब उन्होंने राक्षसों की भीड़ में भी विभीषण को पहचान लिया था। यह तो सज्जन भक्त है, और उनसे मित्रता करके सीता माता का पता लगाया और राम जी का संदेश सीता माता तक पहुंचाया। यहाँ तक कि सीता माता को भी विश्वास दिलाया कि श्री राम जल्द ही यहाँ आएंगे और आपको वापस अयोध्या लेकर जाएंगे। यही नहीं बल्कि हनुमान जी ने अपने पूंछ में आग लगाकर पूरे लंका को जला दिया और रावण की सेना में भय पैदा कर दिया। हनुमान जी यहाँ भी नहीं रुके, उन्होंने विभीषण की मित्रता श्री राम से करवाई, जिससे कि श्री राम को लंका विजय करने में बहुत ही ज्यादा सहायता मिली। तो इससे आपको यह सीख मिलती है कि आपको अगर कुछ कार्य को करना है तो उस कार्य को करने के लिए सबसे पहले आपको रणनीति बनानी चाहिए, और आपकी रणनीति ऐसी होनी चाहिए कि उसे सामने वाला क्या, आप खुद भी रोक ना सकें।